हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करेंगे जीएस और जीके के बारे में, क्योंकि जीएस और जीके मेरा तो काफ़ी टाइम पहले छूटा हुआ है, तो ये सब चीज़ें तो बस थोड़ी बहुत जानकारी थी तो हल्का फुल्का ठीक लग रहा था। लेकिन कल से मैंने जो क्लास ली है आज और कल में, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सही बताएं तो जो पढ़ रहा था जीएस जीके, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ उसको समझ में आ रहा होगा और उसने अपने लिए बनाया भी होगा नोट्स वगैरह। जिसने एलटी ग्रेड में एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसके पास तो होंगे नोट्स भी होंगे, और अगर कोर्स लिया होगा तो उसका कोर्स भी चल रहा होगा। लेकिन जीएस जीके मुझे इतना टफ़ लग रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे सारी बातें सब ऊपर ऊपर जा रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो आप लोग किस तरह पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे पढ़ें। इतना सर दर्द हो जाता है एक ही क्लास में। अभी क्लास ही देख रहे हैं तब ये हाल है, जब क्लास नहीं देखेंगे सिर्फ बुक से पढ़ेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर जिसको अच्छा लग रहा है जिसको, उसको ये समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि उसको नोट्स पढ़ने में पहले क्लास देख के पढ़ रहे हैं कि किताबों से पढ़ रहे हैं। जो जैसे शुरुआत की है वैसे कैसे, मतलब वीडियो देख के किया था कि बुक्स से किया था कि कैसे किसी ने समझाया वगैरह, मतलब ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल सर के ऊपर से ही जा रही हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये बहुत दिक्कत कर रहा है। जीएस और जीके पढ़ना बिल्कुल सरदर्द है मेरे लिए, क्योंकि अपना सब्जेक्ट तो सब तैयार कर लेते हैं, लेकिन जीएस और जीके में क्या क्या आ रहा भगवान, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स भी देख रहे थे कि उसमें क्वेश्चन एक आधे इकोनॉमिक्स के भी दे रखे थे। तो मतलब जो चीज़ें हमने कभी विशेष ध्यान ही नहीं दिया। जीएस जीके तो यूपी टेट में आया था थोड़ा बहुत, तो उसी में एक तरह से बोल सकते हैं कि एसएसटी का जो पेपर हुआ था उसमें आता है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई थी। लेकिन अभी का जो लेवल है ना, इतना ऊपर है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ाई की जाए। तो आप लोगों से बस यही एक गुजारिश है कि आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने कोर्स कहाँ से लिया है। क्योंकि मैंने तो अभी इस अध्ययन मंत्रा से क्लास ली है। सर हैं रोहित वैद्वान, तो उनकी क्लास से मैंने अभी बस यूट्यूब पे ही क्लास से देखी, जो उस पर एक तरह से प्रैक्टिस भी करवा रहे थे और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 के चारों का मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी वो भी आ जाएंगे। लेकिन अभी मेरा बहुत टाइम से सब कुछ छूटा हुआ था, तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई क्लास भी ले रहे हैं ना तो जैसे लग रहा है, मुझे आलस लग रहा है जीएस और जीके पढ़ने में। तो बस इसी से कल से बहुत परेशान हो रखे हैं कि क्या करें, कैसे करें। क्योंकि जीएस जीके 30 नंबर का आ रहा है तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और माइनस मार्किंग है तो इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ये नहीं था कि माइनस मार्किंग होगी तो नंबर कटेंगे, पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसमें तो था कि आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतने सही होंगे। उसके अलावा आपको माइनस मार्किंग नहीं था उसमें, तो सबसे साधारण बात यही थी कि हाँ हमने सारे क्वेश्चन कर लिए और हमारा हो गया। तो इसमें इस बार इतनी दिक्कतें लग रही कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा, क्या किया जाएगा। तो इसके लिए तो बहुत सोचना पड़ रहा है। अब मुझे तो बस अब डर लगने लगा है कि कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जीएस जीके पढ़ना बहुत कठिन लग रहा है मुझे तो। अभी इतने सालों से हम अपना सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो उसी को नहीं अगर देखा जाए तो कंप्लीट कर पाए थे, और जीएस जीके और जुड़ गया है तो बस यही दिक्कत लग रही है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक दो चार क्लासें देखेंगे, अगर इंटरेस्ट आया तब तो अच्छी बात है, नहीं फिर तो वही है कि एक तरह से कुछ चीज़ें होंगी जो रटनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हम बस यही सोच रहे थे कि किसने कैसे अपना शुरुआत की है जीएस जीके के लिए, तो उसके लिए हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से बस यही विनती है, समझ लीजिए। और बाकी अपना सब्जेक्ट तैयार करते रहेंगे
और PYQ लगातार करते रहेंगे। और आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अभी बिल्कुल दिमाग में उथल पुथल चल रही है GS और GK को लेके, क्योंकि ये समझ ही नहीं आ रहा, तो उसके चलते मैंने अभी कुछ नहीं किया है। एक दो क्लासें ली है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग समझ नहीं आ रहा। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और कौन सी बुक ली है आप लोगों ने, ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई बुक नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी बुक लूँ। अगर मुझे समझ आता तो मैं देखती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छी कोई बुक मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी तो कोई GS GK के लिए नहीं है। हाँ, UP टेट और CTET के लिए जो बुक थी उसमें थोड़ा बहुत जो दिया हुआ था, अब उसी से थोड़ा बहुत देखते हैं, अगर कुछ मिलता जुलता होगा तो देखते हैं, उसी को शुरू करेंगे। नहीं तो फिर कोई नई बुक देखते हैं, सर्च करेंगे यूट्यूब पे कौन सी बुक पढ़ाई जा रही, कैसे पढ़ रहे हैं सब लोग, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। मगर अगर आज से शुरू नहीं करेंगे तो कब से करेंगे। तो इससे अच्छा जो क्लासें चल रही हैं बस उन्हीं को पढ़ेंगे और नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, ताकि हमारे लिए थोड़ा आगे हेल्पफुल रहे। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू। राधे राधे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।